नेविगेटिंग द 2025 स्टॉक मार्केट फॉल ये टॉपिक है और ऐसे टाइम पे टैरिफ के डिस्कशंस हो रहे हैं. सो इट्स द मोस्ट अपॉर्चुन मोमेंट टू स्टार्ट द डिस्कशन विद नोइंग कि क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं टैरिफ के एंड द इफेक्ट इट विल हैव ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो दीज आर द टैरिफ रेट्स जो यूएस गवर्नमेंट ने अभी 3 दिन पहले ही जो अनाउंस किए. इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिस पर हमें ध्यान देना है वो रेड में हाईलाइट हुए. यहाँ पे बांग्लादेश पे 37% टैरिफ रेट्स है, चाइना पे 34% है, यूरोपियन यूनियन 20%, इंडिया इज एट 26% एंड वियतनाम इज एट 46%. अब ये टैरिफ रेट्स ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रेलेवेंस. तो ग्लोबल इम्पैक्ट जो है टैरिफ का उसकी अगर हम बात करें तो क्या क्या इससे इफेक्ट होंगे इसकी पहले बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द यूएस. जेपी मॉर्गन ने परसों कहा कि देयर इज अ 60% चांस ऑफ यूएस एंटरिंग रिसेशन इन द नेक्स्ट 12 months इफ द टैरिफ्स डोंट रिवर्स. एंड ऑब्वियसली हम इस टॉपिक की बात करें तो ऑब्वियसली ये सारे डिस्कशन इस पर है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ्स अभी अनाउंस किए उससे रिलेटेड है. थिंग्स कैन चेंज विद मिस्टर ट्रम्प एनी टाइम. सो दिस इज एज ऑफ नाउ. देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ रिसेशन. तो यूएस में अगर रिसेशन जैसे एनवायरनमेंट अगर हो जाती है तो ऑब्वियसली इट्स अ रिस्क फॉर अदर कंट्रीज एज वेल जो थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो आईटी सेक्टर की बात हमेशा यहाँ पर होती है जिसके हम आगे बात करेंगे. हायर मार्केट वोलेटिलिटी ये तो हमने 2 दिन में देख ही ली है. थर्सडे एंड फ्राइडे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन रहती है तो कितना फर्क पड़ सकता है. नैस्डैक इज डाउन बाय मोर देन 5% ऑन 2 कंटिन्यूस डेज. लोअर डॉलर इंडेक्स. अब जो डॉलर इंडेक्स अप्रिशिएट हुआ था आफ्टर मिस्टर ट्रम्प केम टू पावर दैट इज अगेन नाउ गोइंग डाउन. तो दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर इमर्जिंग मार्केट्स, राइट. अब इंडिया पे क्या असर होगा, इंडिया पे इफेक्ट जो होगा दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर. अच्छी बात यह है इंडिया के लिए कि इंडिया का जो एक्सपोजर है टू यूएस टैरिफ दैट इज मिनिमल. इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन जो है. यूएस एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट लेस देन 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी. सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया. एंड जो मैनी इंडियन एक्सपोर्ट्स है दे आर लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स विच रिड्यूसेस द वल्नरेबिलिटी टू टैरिफ रेट्स. टैरिफ अफेक्ट्स अदर कंट्रीज मोर. जिन कंट्रीज की बात हमने शुरुआत में की थी, वियतनाम, चाइना, राइट, बांग्लादेश, तो ये सारे कंट्रीज में टैरिफ रेट्स ज़्यादा लगाए हैं उन्होंने. एंड दैट पुट्स इंडिया इन अ बिट मोर एडवांटेजियस पोजिशन कंपेयर टू दोज कंट्रीज. बायलैटरल टॉक्स अगर होते हैं दैट कुड बेनिफिट इंडिया. सो एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर एंटर होती है बिटवीन इंडिया एंड द यूएस सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया हियर. लिमिटेड रिस्क ऑफ चाइनीज डंपिंग. तो बहुत कुछ सेक्टर्स में ऐसा डर है कि अगर चाइना पे इतने टैरिफ्स लगाए हैं यूएस ने सो मे बी दे विल डंप ऑल देयर गुड्स टू अदर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड इंडिया विल फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट. बट पास्ट में जो हमने देखा है द गुड थिंग इज कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी वेरी ऑफ व्हाट दीज चाइनीज कंपनीज डू एट टाइम्स. हमने पास्ट में देखा है कि फुटवेयर, स्टील, ये सारी सोलर मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ों पर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पुट एंटी डंपिंग ड्यूटी वेन एवर देर इज़ अ रिस्क कि आगे यहाँ पर वेन एवर गवर्नमेंट सीज की बहुत बड़ा डंपिंग यहाँ पर हो सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चाइना. सो दैट इज अ डिफेंस दैट वी हैव इन केस देर इज अ रिस्क कि बहुत ज़्यादा डंपिंग इंडिया में होगा. अब क्विकली सेक्टरल इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि टैरिफ रेट्स जो है वो इंडिया में किस सेक्टर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, किसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे. सो फार्मा की अगर बात करें तो देर इज नो अनाउंसमेंट ऑफ टैरिफ येट बट ऑन फ्राइडे इटसेल्फ डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड दैट दे माइट बी थिंकिंग ऑफ टैरिफ सूनर देन लेटर. That's what he said. So indications है कि यहाँ पर भी टैरिफ्स आ सकते हैं. Earlier there was no talk of tariffs on pharma and semiconductors. IT services पे इफेक्ट जो है that is indirect effect because अगर recession based conditions अगर US में आती है so American companies might not spend more on things like IT and that's a problem for India's IT sector. There is no direct effect because obviously services are not under tariffs. Auto components की बात करें तो passenger vehicles का export India से is less than 1%. अगर हम इंडियन इकोनॉमी से देखें बट ऑटो कंपोनेंट्स का जो एक्सपोर्ट है दैट इज अ साइजेबल परसेंटेज. सो दैट फेसेस सम रिस्क क्योंकि कंपोनेंट का एक्सपोर्ट जो है दैट माइट बी मोर इम्पैक्टेड. केमिकल्स की बात करें तो इन द यूएस एग्रोकेमिकल्स विल बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ चाइना. बट चाइना का अगर डंपिंग होता है बाकी कंट्रीज में तो दैट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट. दैट कुड हैव अ निगेटिव इम्पैक्ट. तो obviously China knows that tariffs US में बहुत ज़्यादा है so they might dump these things in countries like Brazil and
उन कंट्रीज में इंडियन केमिकल कंपनीज की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस वजह से कम हो सकती है। अगर सेक्टर्स जहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है ड्यू टू दीज टैरिफ्स वो देखें तो टेक्सटाइल्स में, टेक्सटाइल्स इंडिया का जो टेक्सटाइल्स है यूएस को, दैट इज अ $8 बिलियन मार्केट। सो यहाँ पर एडवांटेज कंपेरेटिव ये है कि मोस्ट ऑफ दीज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो यूएस में होते हैं दे आर फ्रॉम बांग्लादेश, वियतनाम एंड चाइना। सो वहाँ पर कंपेरेटिवली ज़्यादा टैरिफ्स है, सो दैट पुट्स इंडिया इन अ मोर एडवांटेजियस पोजिशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, सो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स आर फेसिंग टैरिफ्स। यहाँ पर अगेन इंडिया का एडवांटेज वैसा ही है कि कॉम्पिटिटिवली जो कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है टू द यूएस उसके कंपैरिजन में इंडिया हैज़ अ बिट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एज देयर। सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स करंटली आर एग्जम्प्ट, तो उससे थोड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के चिप इंडस्ट्री को यहाँ पर फेस हो सकती है। बट दिस इज ऑल द समरी ऑफ the positive and negative impacts that these US tariffs could have.